हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के 16 परमाणु वैज्ञानिकों को कर लिया गया है किडनैप। जी हां दोस्तों, अपहरण कर लिया गया है, वो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। जी हां, वाकई में इसके तार जुड़ रहे हैं। किनके साथ आप भी जानकर जाएंगे चौंक। हाल ही में भारत की मुलाकात हुई थी तालिबान के सरकार के साथ, जिसके बाद कुछ ही दिनों में यह बड़ी हरकत निकलकर सामने आई है। बताएंगे दोस्तों किसने ली है इसकी जिम्मेदारी। साथ ही साथ आपको बताएंगे दूसरी ओर पाकिस्तान से तालिबान वाला बदला ले रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान में भेज दिया $18 अरब। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का सनसनीखेज दावा। तो वहीं आपको बताएंगे भारत समेत इन देशों में चाहता है इस्लामिक सत्ता, जिसके बाद ये सुनते समझते ही मच गया बवाल। कहां की है ये खबर। साथ ही साथ इस्तीफा देते ही जस्टिन ट्रूडो के आए बुरे दिन कैसे, सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के 16 परमाणु वैज्ञानिकों का हुआ अपहरण। जी हां, वीडियो जारी करके टीटीपी ने ली इसकी बड़ी जिम्मेदारी। क्या करेगी अब शहबाज सरकार। जी हां, पाकिस्तानी तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के 16 वैज्ञानिकों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया है। अपहरित किए गए लोग पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग के कर्मचारी बताए गए हैं। टीटीपी ने अपहरण के बाद इन कर्मचारियों का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यह कर्मचारी टीटीपी के मांगों को मानकर अपनी रिहाई की अपील पाकिस्तान की सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार ने अपहरित लोगों को, यानी किडनैप्ड लोगों को, वैज्ञानिक नहीं बल्कि आम नागरिक बताया है। दावा किया जा रहा है कि 16 से 18 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया है, जो लक्की मरवत में काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी खनन परियोजना में काम कर रहे थे। वहीं से इनको उठा लिया गया। इस दौरान हथियार बंद लोगों ने कंपनी के कर्मचारियों के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। अब ऐसे में टीटीपी लड़ाकों के यूरेनियम लूटने का भी दावा किया गया है। हालांकि टीटीपी ने अपने बयान में कहा है कि हमने सिर्फ कुछ लोगों को कब्जे में लिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं। सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए। जी हां, टीटीपी के मुद्दे पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से टीटीपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पाकिस्तान ये मानता है कि अफगानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है वो टीटीपी को सपोर्ट कर रही है, उनको शेल्टर दे रही है, हर तरीके से उनको सुविधाएं मुहैया करवा रही, ताकि वो पाकिस्तान को बंजर बना सके, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सके। और दूसरी ओर अभी भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी की मुलाकात हुई थी तालिबानी सरकार से, अफगानिस्तान की सरकार। और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये लिंक करने की कोशिश कर रहा है कि इन वैज्ञानिकों का अपहरण टीटीपी ने करवाया है और टीटीपी को समर्थन कर रहा है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की सरकार से मिला भारत। बहरहाल दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर क्या है राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन भारत ने कभी ना किसी को गलत कार्य करने से उकसाया है, बल्कि भारत ने अन्य देशों को हमेशा से युद्ध करने से ही रोका है, जबकि पाकिस्तान ने ही आतंकवाद को फैलाया है। ये बात भी हर कोई जानता है। और भारत पर लगाने वाले इस बेबुनियाद आरोपों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर इतना ही नहीं, दूसरी ओर अब अमेरिका भी पाकिस्तान से ले रहा है बड़ा बदला, वो भी तालिबान वाला बदला, जो उसने एक समय पहले अमेरिका को रुलाने की कोशिश की थी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में अब भेज दिया अमेरिका ने $18 अरब। यह दावा किया है पाकिस्तानी एक्सपर्ट कामरान यूसुफ ने। जी हां, पाकिस्तान को हालिया समय में अफगानिस्तान से लगातार झटके लगे हैं। टीटीपी को पनाह के मुद्दे पर दोनों देशों में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान में हवाई हमले भी किए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान में पनाह पाए टीटीपी लड़ाकों को हमले में निशाना बनाने की बात कही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खराब होती स्थिति पर पाकिस्तान पत्रकार कामरान यूसुफ ने दिलचस्प और सनसनीखेज खुलासा किया है। कामरान का कहना है कि इस पूरे हालात के पीछे अमेरिका का दिमाग और पैसा हो सकता है। उन्होंने अपने इस दावे के सबूत के तौर पर सिलसिलेवार ढंग से चीजों को रखा है। जी हां, कामरान यूसुफ कहते हैं कि अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में जब अमेरिका निकला और तालिबान सत्ता में लौटा तो पाकिस्तानी खुश हो रहे थे। हालांकि उस वक्त अफगानिस्तान में तैनात रहे एक सीनियर अमेरिकी सेना अफसर ने कहा था कि इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश को होगा तो वो पाकिस्तान होगा। उनका मानना था कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले सशस्त्र गुट मजबूत होंगे और पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ेंगे। आज 3 साल बाद अमेरिका के उस जनरल की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। दोस्तों, कामरान ये भी क्लियरली कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को सबसे बड़ा दगाबाज मानता है और उसका बदला ले रहा है। जी हां, कामरान ने क्लियरली कहा है कि अमेरिका ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है, उसके बावजूद भी $18 अरब अफगानिस्तान भेजा गया है। उन्होंने कहा कि तालिबान नेता उनकी वांटेड लिस्ट में है और वो लगातार अफगानिस्तान में पैसा भेज रहे हैं। 3 साल में अगर $18 अरब अफगानिस्तान में आए हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर क्या चल रहा है। जी हां, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर हिजब उत तहरीर के कनाडा में सम्मेलन को लेकर क्यों हो रहा है बड़ा बवाल। ये भारत समेत इन देशों
में चाहता है इस्लामिक सत्ता। जी हाँ, भारत समेत दुनिया के कई देशों में आतंकी गुट के तौर पर नामित और बैन हिजब उत तहरीर शनिवार को कनाडा में एक सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। हालांकि आयोजन के पहले ही ये सम्मेलन विवादों में आ गया है, क्योंकि इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के देशों में इस्लामिक खिलाफत के शासन को स्थापित करना है। हिजब उत तहरीर का सम्मेलन कनाडा के ओंटारियो में होने वाला है। आपको बता दें कि ओंटारियो के पहले इस सम्मेलन का आयोजन मिसिसॉगा में करने की योजना थी, लेकिन वहां की मेयर कैरोलिन पेरिस ने इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि हिजब उत तहरीर एक अंतरराष्ट्रीय इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन है। यह संगठन पूरी दुनिया पर इस्लामी खिलाफत की स्थापना करने को अपना उद्देश्य बताता है। हैरानी की बात है कि हिजब उत तहरीर जिन देशों में इस्लामी शासन चाहता है उनमें भारत का नाम सबसे टॉप पर है। दोस्तों, इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हिजब उत तहरीर के कनाडा यूनिट ने खुद को अहिंसक बताया है और शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की बात कही है। हालांकि सम्मेलन के विज्ञापनों में खिलाफत के नक्शे में स्पेन, ग्रीस, भारत, बाल्कन और अफ्रीका के बड़े हिस्से को शामिल किया गया है। इसका मतलब इस देशों में इस्लामी शासन को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं इस सम्मेलन में दोस्त के तौर पर फलस्तीन को लेकर बात की जाएगी और दुश्मन के तौर पर अमेरिका और इजराइल की चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये खबर बड़ी ही चौंकाने वाली है। जबकि हिजब उत तहरीर नाम के इस्लामी संगठन पर यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी समेत दुनिया के कई देशों में बैन लगा हुआ है। वहीं भारत ने भी साल 2024 में हिजब उत तहरीर को प्रतिबंधित किया है। ये इस्लामिक संगठन इजराइल को नष्ट करने और दक्षिणी यूरोपीय एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों में इस्लामिक खिलाफत में बदलने की वकालत करता है। साथ ही साथ बता दें, दूसरी ओर इस्तीफा देते ही जस्टिन ट्रूडो के आ गए बुरे दिन। निज्जर केस में कनाडा की कोर्ट ने ही दे दिया बड़ा झटका। जी हां, हरदीप सिंह निज्जर हत्या केस में जस्टिन ट्रूडो सरकार को बड़ा झटका लगा है। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चारों आरोपियों को कानूनी सुनवाई लंबित रहने तक जमानत पर रिहा कर दिया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 4 प्रतिवादियों में से 3 वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जबकि चौथे का प्रतिनिधित्व वकील ने किया। यानी कि दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड में गिरफ्तार सभी 4 भारतीयों को कनाडा में जमानत मिल चुकी है, जो कि बहुत बड़ा झटका दिखाता है जस्टिन ट्रूडो के लिए। कनाडा की पुलिस नहीं पेश कर पाई कोई भी ठोस सबूत, इसीलिए इनको मिल गई जमानत, जो क्लियरली जस्टिन ट्रूडो के जबरदस्ती वाले चाल को उजागर करता है और दुनिया के सामने जस्टिन ट्रूडो की पोल खोलकर रख दी गई है। जी हाँ, क्योंकि भारत लगातार कह रहा था कि जब हमने कुछ किया ही नहीं और हम ऐसे चीप कार्य करते भी नहीं है, उसके बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो जबरदस्ती भारत को डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे। और आज वो दिन आ चुका है कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से ही हट चुके हैं। वाकई में कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, ये बात भी सच है। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जवाब जस्टिन ट्रूडो को मिल ही चुका है और आप लोगों ने भी कमेंट में काफी टाइम से ये कहा था कि जस्टिन ट्रूडो को गलत का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत आने वाले हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्या सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट ऑफर करेगा रशिया? एयरफोर्स के चीफ भी दे चुके हैं इसको लेकर बहुत बड़ी चेतावनी। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत आने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरे पर पुतिन भारत को सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट ऑफर कर सकते हैं। ये रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जो सर्विस में है। ऐसी भी संभावना है कि अगले महीने फरवरी में एरो इंडिया 2025 के दौरान रूस का सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान भारत आ सकता है। रशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर सुखोई 57 बेंगलुरु के येलहंका एयर फोर्स स्टेशन पर भारत और दुनिया भर के अन्य फाइटर जेट्स की प्रभावशाली लाइनअप के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। यह विमान भारत के रक्षा विश्लेषकों और नीति निर्माताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इस मुस्लिम देश ने उइगर मुसलमानों को लेकर उठाया ऐसा कदम, चीन को लगी तगड़ी वाली मिर्ची, गिड़गिड़ाते हुए पहुंचा यूनाइटेड नेशन। जी हां, चीन ने उइगर चरमपंथियों के प्रतिबंधित समूह ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी कि ETIM बोले तो एतीम के सदस्यों समेत विदेशी चरमपंथियों को सीरिया की सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किए जाने पर गहरी चिंता जताई है। बता दें कि एतीम चीन के अशांत शिनजियांग प्रांत में सक्रिय है। चीन एतीम को आतंकवादी संगठन और शिनजियांग प्रांत के कई शहरों में हुए हमलों का दोषी मानता है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के अस्थायी प्रतिनिधि फू कांग ने बुधवार को सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान इस बारे में चिंता जताई। इस दौरान चीन के यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि फू कांग ने कहा कि चीन उन खबरों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है जिनमें यह कहा गया है कि सीरिया की सेना ने हाल ही में कई विदेशी आतंकवादियों को सेना के उच्च पदों पर नियुक्त किया है, जिनमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी एतीम की परिषद का प्रमुख भी शामिल है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी टुकड़े पर पलने वाले PKK के नेता ने भारत के खिलाफ उगला जहर, फिर से जिहाद शुरू करने का कर दिया ऐलान। जी हाँ, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री अनवर उल हक ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के पाले हुए अनवर उल हक ने भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया। हक ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना को बाहर निकालने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाएगी। 5 जनवरी को कथित तौर पर कश्मीर लोगों के लिए आत्मनिर्णय दिवस के मौके पर मुजफ्फराबाद में आयोजित रैली में हक ने खुलेआम अल जिहाद के नारे लगाए।
है, जिसकी चारों तरफ आलोचनाएं हो रही है। जी हाँ, हक ने रैली के दौरान कहा कि अगर 3 रुपए में बिजली और 2000 में मन आटा यानी लगभग 37 किलोग्राम आटा उपलब्ध कराने से रियासत नहीं डूबती है तो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए हुकूमत सारे उपाय करेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय कश्मीर को आजाद कराने और घाटी में तैनात भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने के लिए जिहाद को फिर से जिंदा किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वाकई में एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी को, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें जयशंकर जी की ये बाजी पाकिस्तान और तुर्की को जरूर चुभेगी। क्या तालिबान के साथ नया अफगानिस्तान गढ़ रहा है अपना भारत? बता दें बीते साल 6 से 7 नवंबर को विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल को अफगानिस्तान भेजा था। भारत अफगानिस्तान के रिश्तों की नई कहानी गढ़ने के लिए जयशंकर जी ने एक नई स्क्रिप्ट लिखी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 1996 में तालिबान सरकार में पूर्व पीएम लीडर रह चुके मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब मुजाहिद से हुई। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को सत्ता से बाहर करके वहां कब्जा कर लिया था। इसके बाद से अफगानिस्तान और भारत के बीच रिश्तों में स्थिरता आ गई थी। अब दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। जैसा कि हमने आपको शुरू की खबर में बताया था, जयशंकर जी ने यह पटकथा तब लिखी जब पाकिस्तान से भारत के रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं और खुद पाकिस्तान भी अफगानिस्तान से लड़ाई में जूझ रहा है। अमेरिका की तरह भारत ने भी अभी तक अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान प्रशासन को अपनी आधिकारिक यानी ऑफिशियल मान्यता नहीं दी है। हालांकि मध्य एशिया में अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए भारत अफगानिस्तान को अपने अहम साझेदार के तौर पर देखता आया है। ऐसे में जयशंकर जी के इस दाव से तुर्की भी टेंशन में आ चुका है। दरअसल तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है और वो संयुक्त राष्ट्र समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान से बहुत से ईरान होते हुए तुर्की पहुंचते हैं, जिनके साथ तुर्की बहुत बुरा बर्ताव करता है। तुर्की का शरणार्थियों के प्रति रवैया बेहद खराब माना जाता है। वो ऐसे अप्रवासियों को रोकने के लिए दीवार भी बना रहा है। अफगानिस्तान को भारत $3 बिलियन की मदद दे रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में अपनी सैन्य मौजूदगी से परहेज किया है। इसी बीच दोस्तों ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद कह दीजिएगा और लगे हाथों दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को मिलता है अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।